हेलो गाइस, दिस इज ओम फ्रॉम सिविल राजा एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग टच करने वाले एक नया सॉफ्टवेयर को जिसका नाम है टेक्ला स्ट्रक्चर। सो आज हम लोग सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम लोग ये समझेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है और कैसे ये आपको लिए बेनिफिशियल है और आप इसे और ज़्यादा सीखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो गाइज, इस चैनल पे जो हमारा सिविल राजा का यूट्यूब चैनल है, उस पर हम लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी टच कर लिया है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कवर करना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत ही वास्ट सॉफ्टवेयर है एंड यूट्यूब चैनल इज नॉट इनफ फॉर दैट। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ऑटोकैड को टच कर चुके हैं। ऑटोकैड में आपने बहुत सारे प्लान्स की स्टडी को देखा, ऑटोकैड में कुछ ड्राफ्टिंग टेक्निक्स को भी देखा, और ऑटोकैड को अगर आप और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसका एक कंप्लीट कोर्स बना के मैंने सिविल राजा के एंड्रॉयड ऐप पे उसे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाके उसे सीख सकते हैं। तो क्या करना है अभी आपको? अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सिविल राजा को सर्च कीजिए, हमारा लोगो दिखेगा। उस लोगो को आप उस लाइक ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप ऑटोकैड सीख सकते हैं। बहुत ही नेगोशिएबल चार्जेज़ है, सो उसके लिए वरी मत कीजिएगा। लैंग्वेज जो है वो उसमें इंग्लिश है, अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। बट फ़िलहाल के लिए इंग्लिश में अवेलेबल है एंड बहुत ही एक सिंपल इंग्लिश है। अगर आप बस इंजीनियर हो तो आप समझ सकते हो, बस इतना ही सिंपल है। तो ओके, आज हम लोग इसमें और डिटेल में जाएँगे और क्या-क्या करने वाले हैं, टेक्ला स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए यूज़फुल होगा, तो आप उनके साथ इसे शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे-ऐसे ही नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं अपने टेक्ला स्ट्रक्चर्स की जर्नी को। तो बेसिकली गाइज़, आई होप आपको मेरा स्क्रीन जो है वो क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्ला, ठीक है? तो टेक्ला एक बीआईएम सॉफ्टवेयर है। बीआईएम सॉफ्टवेयर का मतलब है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, यानी कि एक बिल्डिंग बनाने में जो-जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को लगती है वो सब को एक ऐसे मॉडल में कन्वर्ट कर देता है कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए, ठीक है? तो ये होता है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग का एक सिंपल सा मतलब। ओके, बुकिश डेफिनेशन पे ज़्यादा नहीं जाएँगे, क्योंकि बुकिश डेफिनेशन तो आपको वैसे भी गूगल पे मिल जाएँगे या फिर आपको किसी भी ई-बुक में मिल जाएगा। तो उस पे हम लोग ज़्यादा लाइक डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि बीआईएम होने से क्या होता है। तो बीआईएम होने से जो कम्युनिकेशन है, इन सारे लोगों के बारे में जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग को कंप्लीट करना हो, तो उसमें कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? पहला तो ओनर होता है कि भाई साहब, मुझे अपना एक बिज़नेस ओपन करना है, या फिर मुझे अपना घर बनवाना है, मुझे अपनी इंडस्ट्री ओपन करनी है, मुझे एक वेयरहाउस ओपन करना है। तो इन सब के लिए एक पर्सन होना चाहिए जो कि इसे खोलने के लिए लाइक रेडी हो। तो ऐसा अगर कुछ करना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो पहले एक ओनर होता है जिसके दिमाग में आइडिया होता है और वो अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। तो वो ओनर किसके पास जाएगा? वो जाएगा एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, राइट? तो वो गया हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। इसे हम लोग जनरल कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो अलग-अलग जगह पे इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर या जनरल कॉन्ट्रैक्टर एक ही आदमी हुआ। वो जो बताएगा कि हाँ सर, ठीक है, आपका ये प्रोजेक्ट है, तो मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो वो कर सकता है प्रोजेक्ट, तो वो बंदा खुद ही बैठ के सब कुछ तो नहीं बने देगा। एक अकेला आदमी तो कोई भी घर या फिर कोई इंडस्ट्री तो नहीं बना सकता ना, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जाएगा पहले आर्किटेक्ट के पास कि ओके, अम देखो भाई, हमारा ये विज़न है कि हमें ऐसा-ऐसा रिक्वायरमेंट है और इस तरीके का हमें कुछ बनाना है। तो क्या आप इसको एक प्लान पे बना के दे सकते हो? इसका एक 3D बना के दे सकते हो? सो दैट हम लोग को समझ में आए कि ये जो प्लान है, जो हम लोग बनाना चाहते हैं, वो सही है या नहीं है? या फिर वो कैसा दिखने वाला है? या फिर उसका स्पेस मैनेजमेंट कैसे होगा? तो आर्किटेक्ट जो होगा वो अलग-अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करेगा। जैसे कि वो ऑटोकैड में प्लानिंग कर लेगा, या फिर कोई भी कैड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर हैं, ड्राफ्टिंग के जो भी सॉफ्टवेयर है, वो उसको यूज़ करेगा। बेसिकली मैं फेमस सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईज़ी हो। ठीक है? तो ऑटोकैड में प्लानिंग कर लेगा, फिर वो रिविट में या फिर स्केचअप में जाके क्या कर लेगा, उसका 3D मॉडलिंग कर लेगा और दिखा देगा कि भाई साहब, मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो आप इसके साथ आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं कुछ और ट्राई करूँगा। तो आर्किटेक्ट अपने काम से
वहाँ एक प्लान और 3D फाइनल करके दे देता है। अब उसने एक बहुत खूबसूरत सा मॉडल बना के दे दिया, लेकिन आर्किटेक्ट को ये नहीं पता है कि ये मॉडल जो है वो स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा भी कि नहीं होगा। मैंने मान लो कि एक तिरछा बीम बना के दे दिया, अब वो तिरछी जो बी यानी कि इंक्लाइंड जो बीम है, वो अब टिकेगी कि नहीं टिकेगी वो मुझे नहीं पता। तो उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? उसके लिए जाना पड़ेगा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास, ओके। तो अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करेगा? वो मॉडल लेगा, उसको डिज़ाइन करेगा और उसको बताएगा कि भाई साहब इस बीम को सस्टेन करने के लिए इसमें कितना आपको रॉड देना पड़ेगा, किस ग्रेड का कंक्रीट देना पड़ेगा, या फिर अगर आप एक स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करवा रहे हैं तो उसमें किस ग्रेड का स्टील लगेगा और किस शेप का स्टील लगेगा, ये सारी चीजें वो बताएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करेगा और वहां से उसे कंप्लीटली डिजाइन कर देगा। अब जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने डिजाइन कर दिया तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो बैठ के सारा का सारा ड्राइंग जो है वो खुद बैठ के बनाए, ठीक है? क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर का तो और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, वो और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, तो वो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, वो क्या करता है कि एक डिटेलर को वो अपना सारा ड्राइंग दे देता है और बोलता है कि इसकी एक डिटेल्ड ड्राइंग बना के दिखा दो सो दैट जो काम का एग्जीक्यूशन हो वो इजीली हो सके, यानी कि कोई भी जो साइट इंजीनियर हो वो जाके उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करवा पाए, तो ये काम हमारा डिटेलर का हो जाता है। ओके, तो ये जो हमारा टेक्ला स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा डिटेलिंग के लिए ही यूज़ होता है। अब उसके बाद आप एक नया स्टेप देख रहे होंगे मैकेनिकल इंजीनियर का। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर क्या करेगा भाई साहब? तो मैकेनिकल इंजीनियर जो है मैकेनिकल का काम करेगा, जैसे कि अगर बिल्डिंग में लिफ्ट लगाना है तो वो कौन करेगा? मैकेनिकल इंजीनियर आके करेगा। तो उसके बाद आता है फैब्रिकेशन इंजीनियर। ओके, इसके मैकेनिकल इंजीनियर के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि एमईपी का ड्राइंग जो है वो हमारा उसमें क्या होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग तीनों का काम होता है, ठीक है? तो वहाँ पे जो-जो लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारा फैब्रिकेटर, ओके? यानी कि ये जो हमारे फॉर्मवर्क्स हैं, उन सब के जो कितना उसका फॉर्मवर्क यूज़ होने वाला है, उसका जो प्रॉपर प्लानिंग है, वो फैब्रिकेटर कर देगा और उसके हिसाब से जो कॉलम्स एंड बीम्स के एंड स्लैब्स के हिसाब से अपना फॉर्मवर्क जो है, वो रेडी करवाएगा, उसको साइट पे लाएगा। देन आता है हमारा जो वर्क है, वो साइट मैनेजर एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो साइट मैनेजर है, वो वर्क को एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, तो अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी, तो वो इन सब में से जिससे भी बात करनी होगी, वो सबको डायरेक्टली इस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू, यानी कि बीआईएम सॉफ्टवेयर के थ्रू सीधा कंसल्ट कर सकता है कि सर यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूशन है ना इसमें कोई दिक्कत आ रही है या फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा डिले चल गया है, तो हम लोग या फिर हमारा एक कॉलम जो है वो गलती से दूसरी जगह प्लेस हो चुका है, तो इसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या, या हम लोग को कॉलम को तोड़ना पड़ जाएगा। ये सारी चीजें वो डिस्कस करते हुए चलेगा, तो अगर वो इंडिविजुअली हर किसी से जाके मिलने लगे तो प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाएगा। तो ये जो बीआईएम सॉफ्टवेयर है ना वो वही काम करता है कि हम लोग को सिंपली जो भी कम्युनिकेशन है इन सब के बीच में वो बहुत ही फास्ट कर देता है, क्योंकि एक ही मॉडल जो है वो सबके पास अवेलेबल रहता है और उसी के हिसाब से वो काम होते रहता है। अब एक ही मॉडल सपोज आजकल जो साइट मैनेजर्स हैं उनके पास भी एक टैब होता है, अभी इंडिया में तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फॉरेन्स में क्या होता है कि सबके पास एक टैब होता है, सेम मॉडल दिया गया है सबको, उसमें हमारा टेक्ला चल रहा है, वहाँ पे बोलेगा कि सर यहाँ पे ये जो कॉलम है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, या फिर यहाँ पे एक जो बीम है इसके लाइक एलोकेशन में प्रॉब्लम आ गया है, तो इसको चेंज करना है या फिर क्या सजेशंस है आप बता दो, या फिर मॉडल में कोई चेंज है तो वो कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें जो है इमीडिएटली वहाँ पे चेंज होती रहती है। अब क्या होता है ना कि एक क्लाउड प्रोवाइड करता है टेक्ला, तो इस क्लाउड में क्या होता है कि इसमें आप लोगों ने एक जगह मॉडल में चेंज किया, इमीडिएटली दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बारे में अभी थोड़ी देर में और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट में कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व्ड हैं, ओके? देन आता है हमारा इरेक्टर, जो हम लोग का ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा कि जो कॉलम के इरेक्शन वगैरह में काम देते हैं, देन सुपरिटेंडेंट होते हैं जो लेबर्स के साथ मिलके काम करते हैं, फैसिलिटी मैनेजर जो जितने भी वहाँ पे मटेरियल्स हैं या फिर जितना भी लेबर के रहने-वहने का अरेंजमेंट है, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखेगा कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली पहुँच रही है कि नहीं, वाटर प्रॉपर्ली वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, सब कुछ ये मैनेजमेंट जो है वो फैसिलिटी मैनेजर करेगा, ओके? ताकि हमारा जो वर्क है ईज़िली एग्ज़ीक्यूट हो जाए। और इन सब की
कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाने के लिए काम आता है टेक्ला स्ट्रक्चर्स या फिर कोई भी बीआईएम सॉफ्टवेयर। रेविट स्ट्रक्चर्स भी एक बीआईएम सॉफ्टवेयर है। रेविट स्ट्रक्चर्स और रेविट आर्किटेक्चर अलग-अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो दोनों एक ही सॉफ्टवेयर है। लेकिन टेक्ला के मामले में थोड़ी-सी कहानी अलग है। यहाँ पे टेक्ला स्ट्रक्चर्स एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर है एंड अदर जो टेक्ला के प्रोडक्ट्स है लाइक टेक्ला टेट्स हो गया, टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर हो गया, उन सब का कुछ अलग काम होता है। तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे देख रहे हो कि टेक्ला स्ट्रक्चर्स क्या-क्या चीज़ें कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक खूबसूरत सा मॉडल बना हुआ है, ठीक है? एक कंप्लीट आपको 3D दिख रहा है। हालाँकि ये 3D बनाने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें मॉडल जो है वो उतने रियलिस्टिक नहीं दिखेंगे आपको। इसका काम है बेसिकली डिटेलिंग का, तो डिटेलिंग का ही काम वो अच्छे से कर सकता है। ओके, सो पहला जो इसका जॉब है क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिबल आह, 3D स्ट्रक्चरल मॉडल। तो 3D स्ट्रक्चरल मॉडल बना सकता है, आपको एक आइडिया लग सकता है कि हाँ भाई, हमारा मॉडल जो है वो कैसा दिखने वाला है। लेकिन आप इसको स्केचअप या रिविट जैसा मत समझ लेना कि वहाँ पे एकदम जो एग्ज़ैक्ट 3D दिखने लगता है वैसा दिखेगा। ओके, ये आपको इन एंड आउट दिखा देगा, ये आपको बार्स के अरेंजमेंट को दिखा देगा कि किस तरीके से हम लोग का बार जो है वो अरेंज्ड है एंड कैसे-कैसे हम लोग को कंस्ट्रक्शन को आगे करवाना है। देन आता है हमारा कि फ्रॉम कंसेप्चुअल डिजाइन टू फैब्रिकेशन, इरेक्शन एंड साइट मैनेजमेंट, यानी कि ये आपको हर काम करवा के दे सकता है एंड यहाँ पे आप हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो। कहाँ से स्टार्ट होता है? कंसेप्चुअल डिज़ाइन, जो मैंने बोला कि आर्किटेक्ट्स ने बोला कि कंसेप्चुअल डिज़ाइन हमारा ये है। उससे लेके आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, डिटेलिंग, उसके बाद फैब्रिकेशन हो गया, इरेक्शन हो गया, साइट का मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ कर सकता है। और ये क्या करता है? स्पेशलाइज़्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड लोकलाइज़्ड एनवायरनमेंट्स। अब इसमें है कि एक बहुत ही ख़ास बात ये है कि ये अलग-अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग-अलग तरीके से कस्टमाइज़ किया हुआ है। जैसे कि अगर आप टेक्ला कोड डाउनलोड करोगे तो इसमें आई गेस इसमें 32 या 52 एनवायरनमेंट्स हैं, जो कि अलग-अलग कंट्रीज़ के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे इंडिया के लिए अलग एनवायरनमेंट है, यूएसए के लिए अलग है, यूके के लिए अलग है, यूरोपियन कंट्री लाइक हर जगह का यहाँ का कोड इंस्टॉल्ड है इसमें, ठीक है? कनाडा के लिए अलग है, तो अलग-अलग जगहों के लिए यहाँ पे अलग-अलग एनवायरनमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। देन आपको ये एक ओपन बीआईएम सॉल्यूशन देता है कोलैबोरेशन है इंटीग्रेशन के लिए। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बोला था कि ये सारे लोग क्या करते हैं ना कि एक मॉडल बनाते हैं, उसको क्लाउड में डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक सिंगल यूज़र का, दूसरा मल्टी यूज़र का। अब जो क्लाउड में डाल दिया गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि मॉडल भाई साहब हमारा बन गया है, ठीक है? अब वहाँ पे कोई भी चेंजेज़ होगा तो क्लाउड में बंदे ने चेंज कर दिया या फिर वहाँ पे उसने नोट करके सामने वाले को इन्फॉर्म कर दिया। चाहे तो वो वहाँ से भी डायरेक्टली भी चेंज कर सकता है अगर वो उसके लाइक कैपेबिलिटी में है कि हाँ, मैंने यहाँ चेंज कर दिया है, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे ये चेंजेज़ कर लो। ठीक है? तो वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन का ये बहुत ज़्यादा फीज़िबल सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ इसमें आईएफसी फॉर्मेट में आप कोई भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को लाइक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मॉडल को सीधा ला सकते हो और वहाँ से आप अपने काम को बहुत ही स्मूथ कर सकते हो। देन टेक्ला ओपन एपीआई इंटरफेस फॉर कस्टमाइजिंग, ओके। तो ये एपीआई इंटरफेस को ओपन कर देता है कस्टमाइजेशन के लिए। और अगर आपको टेक्ला स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़्यादा जानना है या फिर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट टेक्लास्ट्रक्चर्स.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। देन टेक्ला स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड बीआईएम सॉफ्टवेयर विथ स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, स्टील फैब्रिकेटर्स, then precast fabrication and detailers, concrete rebar fabricators and education नल इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो क्या-क्या बातें हो जाती है कि पहला तो है आपका कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, देन आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए हो या फिर स्टील के फैब्रिकेटर्स या डिटेलर्स की बात हो या प्रीकास्ट फैब्रिकेटर या डिटेलर हो, साथ ही साथ जो कंक्रीट के रिबार फैब्रिकेशंस हैं उनके बारे में हो या फिर हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हम लोग की ये बात हो रही है तो हम लोग टेक्ला के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब की एक प्रॉपर एजुकेशन होती है जो अगेन मैं सिविल राजा ऐप पे करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ हम लोग का आज से यानी कि वेडनेसडे एंड डेट क्या है आज का? डेट है हमारा 14 सितंबर से हम लोग का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो 7 पीएम में स्टार्ट होने वाला है, ओके। तो आप वहाँ से इस बैच को जॉइन कर सकते हो और आरसीसी की कंप्लीट डिटेलिंग सीख सकते हो क्योंकि उस बैच में आरसीसी डिटेलिंग को लाइक बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्ली ये कवर किया जाएगा। एकदम जीए ड्राइंग यानी जनरल मैनेजमेंट ड्राइंग कैसे बनाते हैं वहाँ तक उसमें सिखाया जाएगा। अब चलते हैं कि हमारा जो जनरल मैनेजमेंट वर्कफ्लो है वो क्या होता है। तो मैंने इसको ऑलरेडी आपको कुछ देर पहले समझा दिया था कि कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं और उनका क्या-क्या काम होता है। अब एक सीधा-सीधा अगर आप वर्कफ्लो को समझना चाहते हो, तो वर्कफ्लो की बात यहाँ से की जा सकती है। क्या है कि हमारा आर्किटेक्चरल इंटीग्रेशन होता है पहले तो, यानी कि
हम पहले मॉडल बना तो हम लोग का क्या होगा, आर्किटेक्ट का काम आएगा, तो उसने आर्किटेक्चरल इंटीग्रेशन कर दिया। देन आता है हम लोग का एक कंसेप्चुअल डिजाइन रेडी होके निकल के आ गया हमारे पास। अब उसको इंटीग्रेट करते हैं ए एंड डी से। देन आता है हमारा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, और उसके बाद आता है मल्टी मटेरियल डिटेलिंग, यानी कि हो सकता है कि आपके एक मॉडल में बहुत सारे मटेरियल्स का यूज किया गया हो, कहीं कंक्रीट का आरसीसी का यूज हो, कहीं पीसीसी का यूज हो, कहीं आपके पास टिम्बर का यूज हो, कहीं स्टील का यूज हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। तो ये जो सारे मटेरियल्स हैं वो आप अपने मॉडल में बहुत अच्छे से शो कर सकते हो, इसलिए इसको हम लोग एक मल्टी मटेरियल डिटेलिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ओके, देन आ जाता है हम लोग का ड्राइंग्स एंड रिपोर्ट्स का बहुत अच्छे से जनरेशन हो जाते हैं, यानी कि कोई भी आप ड्राइंग जो है यानी कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है तो आप ऑब्वियसली किसी को वर्बली तो बता नहीं सकते हो ना कि भाई साहब ऐसे एक कॉलम बना दो, यहाँ पे एक ये बना दो, बीम बना दो, इसमें इतना रॉड डाल दो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को क्या करना होता है, एक प्रॉपर ड्राइंग बना के देनी होती है हमारे साइट इंजीनियर को, या फिर वहाँ पे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर काम करा रहा हो उसको हम लोग देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए, तभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा, और तभी आपकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन होके रह पाएगी। तो ड्राइंग एंड रिपोर्ट जनरेशन यहाँ पे बहुत ईजी है। डिटेल्ड ड्राइंग ये काफ़ी ईजिली बना देता है। रिपोर्ट्स में आपका मटेरियल लिस्ट हो गया, या फिर रिबार का लिस्ट हो गया, बीबीएस हो गया, ये सारी चीज़ें ये बहुत ही कन्वीनिएंटली निकाल के आपको दे देता है। देन आता है फैब्रिकेशन का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो आप फैब्रिकेशन को यहाँ पे डिजाइन भी कर सकते हो, उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। इरेक्शन का शेड्यूलिंग कर सकते हो, यानी कि कब का आपका कौन सा कॉलम खड़ा करना है, ये सारी चीजें भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। साइट का मैनेजमेंट कर सकते हो, यानी कि ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करने वाला सॉफ्टवेयर है। देन आता है कि फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में इसका कैसे कैसे यूज होगा। इवेलुएट एंड अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट बिफोर बिल्डिंग, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट को इवन बनने से पहले ही उसको इवैल्यूएट करके उसको समझ सकते हो। और आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी क्या हो रहा है कि सामने एक मॉडल बन रहा है या बिल्डिंग बन रहा है, उसके पहले हम लोगों ने एक टैब पे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट, कि ओके भाई साहब हमारा जो मॉडल है वो इस तरीके से कुछ रेडी है, तो हमारा जो बिल्डिंग होगा वो एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। यानी कि टेक्ला आपको क्या कर रहा है, एक वर्चुअल सॉल्यूशन दे रहा है ना, कि बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, लेकिन आप उसको इन एंड आउट पूरा तरीके से जानते हो कि बनने के बाद क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से आप ये भी जान सकते हो कि किस तरीके से इसे बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर चीज़ें जो शेड्यूल है वो तैयार हो चुका है, आपको हर चीज़ की डिटेल के बारे में क्लियरली पता है। तो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है उसमें भी टेक्ला का यूज़ कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, हम लोग बिल्डिंग के बनने से पहले ही प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, एंड आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं डेफिनिटली आंसर करूँगा, उसको मैं पर्सनली आंसर करूँगा, ओके, नॉट डेफिनिटली बट पर्सनली आल्सो। देन अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है जो आपको लगता है कि ये बहुत ही इमीडिएट डाउट है, या फिर आपको लगता है कि हमारे कोर्स को आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो आप सीधा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8433248864 पे, ओके, और ये जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ये और कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्रिएट एक्यूरेट मटेरियल क्वालिफिकेशन ऑफ डिटेल डिजाइन डेटा फॉर बेटर कॉस्ट एस्टिमेशन, ओके, यानी कि एक एक्यूरेट मटेरियल क्वांटिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करेगा और डिटेल्ड डिजाइन तैयार करेगा, ताकि आपका कॉस्ट एस्टिमेट बहुत अच्छे से हो पाए। यानी कि ये बस आपको ऐसा नहीं है कि मॉडल बनाया वहां से रिबार का डिटेल निकाल के दे दिया, डिटेल ड्राइंग आपको दिख गया, नहीं, ये आपका क्या करेगा, मॉडल है, अब कंक्रीट का मॉडल है, उसमें आपने स्टील डाल दिया, यानी कि जितने भी दीवार से उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इस सॉफ्टवेयर को पता है कि हाँ भाई इतना स्टील यहाँ पे यूज हो रहा है, इतना आपका कंक्रीट यूज हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये क्या करेगा कि मटेरियल का क्वांटिफिकेशन कर सकता है, यानी कि कितना इसमें हम लोग का मटेरियल इन्वॉल्व होने वाला है, और वो भी एक बहुत ही डिटेल्ड लेवल पे कर देगा। और इसके कारण क्या हो सकता है कि आप जो है एग्जैक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन भी कर सकते हो कि अच्छा भाई साहब हमारे प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है, क्योंकि आपको मटेरियल का कॉस्ट का अच्छे से आइडिया है, तो आप इसको उस कॉस्ट का जो पूरा एस्टिमेशन है वो कर सकते हो कि मटेरियल में हमारा कितना खर्च आने वाला है। देन कोलैबोरेट वेल विद द अदर प्रोजेक्ट पार्टीज, और क्योंकि आप टेक्ला यूज कर रहे हो तो इसलिए आप दूसरे प्रोजेक्ट के पार्टीज के साथ भी बहुत ही इजीली कोलैबोरेट कर सकते हो। देन आ जाता है मॉडल कास्ट इन प्लेस रिइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रॉम डिजाइन टू एग्जीक्यूशन। अब कास्ट इन प्लेस जो है, यानी कि कास्ट इन प्लेस का किस टाइप का मॉडल मॉडल होता है, आप ये ने देखा होगा
ये कास्ट इन प्लेस को आप एक और वर्ड से जानते होंगे, इन सिटू कंस्ट्रक्शन, राइट? तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग जहाँ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, वहीं पे अपना सब कुछ तैयार करें, यानी कि फैक्ट्री से तैयार होके कुछ भी नहीं आ रहा। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रीकास्ट, दूसरा होता है कास्ट इन प्लेस। प्रीकास्ट क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चरल मेंबर है वो फैक्ट्री में बनता है और जो साइट पे जाके उसको सीधा असेंबल कर दिया जाता है। कास्ट इन प्लेस मोर जनरल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यानी कि आपने देखा होगा कि जहाँ भी हम लोग को घर बनाना होता है, वहाँ पे हम सीमेंट, बालू, गिट्टी वगैरह ले जा रहे हैं, छड़ ले जा रहे हैं और वहाँ पे जाके सब कुछ को अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक बिल्डिंग का शेप दे रहे हैं या फिर एक इंडस्ट्री का शेप दे रहे हैं, राइट? तो वो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है कास्ट इन प्लेस, यानी कि हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स को लिया और सीधा-सीधा वहीं जाके कास्ट किया। तो अगर आप एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट यानी आरसीसी के डिजाइन से लेके एजुकेशन लाइक एग्जीक्यूशन तक सब कुछ कास्ट इन प्लेस का जो मॉडल है वो तैयार कर सकते हो अपने टेक्ला स्ट्रक्चर्स में। इस बात को मैं एक शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका कास्ट इन प्लेस का मतलब होता है जहाँ भी कंस्ट्रक्शन है वहीं पे हर रॉ मटेरियल को ले गए वहाँ स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप वैसा कोई मॉडल बनाना चाहते हो तो वो आपका यहाँ पे बन सकता है और क्योंकि हम लोगों ने टेक्ला स्ट्रक्चर्स में वो सब कंप्लीट मॉडल बना लिया है तो क्या होगा कि हम लोग का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में काम देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन टू एग्जीक्यूशन। ओके, देन आ जाता है हम लोग का बेनिफिट फ्रॉम वर्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, 4D सिमुलेशन एंड क्लैश डिटेक्शन। तो अब क्या होता है ना कि इसमें एक वर्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। हम जान गए कि इस तरीके से यहाँ पे हम लोग का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, क्योंकि हम ही लोग यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग को पता है कि हाँ भाई फील्ड में भी इसी तरीके से मॉडल क्रिएट होता है। पहले क्या करते हो, पहले आप फुटिंग बनाते हो, देन उसके बाद कॉलम लगाते हो, देन उसके बाद बीम लगाते हो, उसके बाद स्लैब लगाते हो, राइट? उसके बाद वॉल्स वगैरह लगाया जाता है, उसके बाद हम लोग का अंदर का काम शुरू होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस तो आप लोग को आई गेस क्लियर ही होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं कंप्लीट एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे वीडियो बना के आपको दे दूँगा कि कैसे-कैसे, किस-किस स्टेप्स में कंस्ट्रक्शन होता है, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ओके। देन आ जाता है कि बेनिफिट फ्रॉम या सो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, 4D सिमुलेशन एंड क्लैश डिटेक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम 3D या 4D में काम हो रहा है तो हम लोग का क्लैश का डिटेक्शन के लिए भी ये यूज़फुल हो जाता है कि मान लीजिए कि आपका बीम यहाँ से जा रहा है, देन आपका डक्ट का एसी का डक्ट का पाइप भी यहाँ से जा रहा है, तो वहाँ हो सकता है कि यहाँ जाके क्लैश कर रहा हो। तो अब क्या किया जाए? डक्ट के पाइप को तो घुमा दिया जाए या फिर बीम को ही तोड़ दिया जाए और वहाँ से डक्ट के पाइप को लेके आगे चले जाएँ। तो वो जो चीज़ें हैं, जो क्लैश है, वो अच्छे से डिटेक्ट हो जाता है। हालाँकि बहुत अच्छे से भी नहीं होता है। क्लैश डिटेक्शन का जो मामला है, उसमें नेविस वर्क जो है, वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है? क्योंकि उसमें हर जो फेजेज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन है, 1 बाय 1 होते हैं। वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है। तो नेविस वर्क उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक मॉडल रेडी है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्लैश डिटेक्शन कर पाते हैं। ठीक है? तो हम लोग को आइडिया लग जाता है कि अच्छा यहाँ से अगर इस तरीके से एसी का डक्ट पाइप जा रहा है, यहाँ से बीम जा रहा है, तो वो लाइक टकरा ना जाए आपस में, या फिर प्लम्बिंग का पाइप है और बीम है, तो वो एक-दूसरे से क्लैश ना कर जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज की जा सकती हैं। अब आता है कि फ्रॉम प्री कंस्ट्रक्शन, ठीक है? इस बारे में समझते हैं। विजुअलाइज़ विजुअली एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव्स एंड एनालाइज़ द मॉडल टू ऑप्टिमाइज़ कॉस्ट एंड शेड्यूल डेटा। सो प्री कंस्ट्रक्शंस में हम लोग इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं टेक्ला स्ट्रक्चर्स का, कि हम लोग ना क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग विजुअली अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एनालाइज़ कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज़ कर ले और अपने डेटा को प्रॉपर्ली शेड्यूल कर लें। क्योंकि देखिए आपने एक मॉडल को यहाँ पे बना लिया है, अब मॉडल बन गया है तो हम लोग मॉडल को एनालाइज़ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो अ, आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने क्लैश डिटेक्शन का ही बोला, तो उस तरीके से है कि हम लोगों ने उसे एनालाइज़ कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि डक्ट वाले से बात कर लेंगे कि भाई साहब आप अपने डक्ट को घुमा लो, हमारा बीम जो है वो स्ट्रक्चरली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई, तो वहाँ पे क्लैश डिटेक्शन खत्म हो गया। और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने एक मॉडल जो है वो बना के रखा हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा कि हम लोग का जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ, पहले बीम तोड़ दिए, फिर उसके बाद एसी रख गया, फिर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर आता है और बोलता है, "अरे! ये बीम क्यों तोड़ दिया? ये बीम तो ज़रूरी था, इसको फिर से बनाओ।" तो बीम बना, फिर एसी डक्ट को टूटा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, कॉस्ट अ, में आपका
इंक्रीज़ कर देती है, यानी कॉस्ट में राइज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास जो टेक्ला स्ट्रक्चर्स है उसका यूज़ करना होता है, ताकि हम लोग डिटेल में हर काम को कर सकें और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने डेटा को भी शेड्यूल कर लें कि पहले हमें कौन-सा काम करना है, सेकंड नेक्स्ट हमें कौन-सा काम करना है, किस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में। ओके? हो सकता है कि आपका बिल्डिंग ऐसा हो जहाँ कि आपका आरसीसी डिटेल आरसीसी का वर्क हो रहा हो, साथ ही साथ वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, तो इसलिए उसके टॉप फ्लोर पे स्टील का भी वर्क हो रहा हो। तो कैसे-कैसे हमें अपना प्रोजेक्ट को प्लान करना है, वो भी हम लोग यहाँ से एनालाइज़ कर सकते हैं। देन आता है इंटरऑपरेबिलिटी विथ स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन सच एज़ प्राइमावेरा एंड एस्टा एंड एमएस प्रोजेक्ट। तो जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग को हर एक चीज़ जो है वो पहले से प्लान करके रखनी होती है कि कंस्ट्रक्शन के कितने फेजेज़ होते हैं, कितना किस तरीके से हम लोग का कंस्ट्रक्शन जो है वो कैरी ऑन होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्राइमावेरा में करते हैं या फिर एस्टा या फिर एमएस प्रोजेक्ट में कर ज सकते हैं, ठीक है? तो ये जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है या फिर प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग है कंस्ट्रक्शन का, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे अ, पड़ेबल है, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग एप्लीकेशंस है, इनके साथ ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? देन आता है सिंगल प्रोजेक्ट मॉडल इनेबल्स डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल टू डिटेक्ट एंड अवॉइड प्रॉब्लम्स बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिंस। अब क्या होता है कि ये सिंगल प्रोजेक्ट मॉडल होता है, तो ये क्या करता है, इनेबल करता है हमारे डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशनल्स को, यानी जो भी डिजाइन कर रहे हैं और जो भी कंस्ट्रक्टर है, कि वो जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बता देता है कि हाँ भाई साहब, कंस्ट्रक्शन के टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुआ और हम लोग को प्रॉब्लम पहले पता चल गया, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं एंड उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम आने से पहले ही। अब ऑन साइट क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ मैं ओपन कर लेता हूँ। क्या होता है कि प्री कंस्ट्रक्शन में हम लोग को जब विजुअली एक्सप्लोर कर लेते हैं किसी अल्टरनेटिव को और वहाँ पे शेड्यूल कर लेते हैं डेटा को, कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, तो ऑन साइट में क्या हो जाता है, मैनेज एंड द डिलीवरी ऑफ गुड क्वालिटी ऑन टाइम एंड विद इन बजट। यानी कि जब हम लोग को सारी प्रॉब्लम्स का पहले पता चल जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग प्रोजेक्ट को टाइम से कंप्लीट कर सकते हैं और विद इन बजट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका प्रोजेक्ट डिले होता है तो भी आपका कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट में कोई चीज़ है जहाँ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कभी बीम बन रहा है, कभी बीम टूट रहा है, कभी एसी डक्ट का पाइप इधर से जा रहा है, कभी उसको फिर घुमा के ले जाया जा रहा है। तो जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, उस एग्ज़ाम्पल को आप कोरिलेट करो कि अगर इतना सारा चीज़ होगा तो क्या होगा? घर बना, टूटा, फिर बना। तो ये सारी चीज़ों में क्या होगा? हमारा कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, राइट? तो हम लोग का बजट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा या यूँ कह सकते हैं कि बजट का जो लिमिट है वो भी क्रॉस कर सकता है। ओके, तो इन सबको अवॉइड किया जा सकता है अगर हमारे पास टेक्ला स्ट्रक्चर है और उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट की कंप्लीट जो प्लानिंग है वो करके रखी है। देन आ जाता है कि इस पॉइंट को लेते हैं और इसमें हो जाता है कि क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास इमेज प्रोजेक्ट प्राइमावेरा या फिर एस्टा सी ये कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या होगा, इम्प्रूव डिजाइन एंड टास्क अंडरस्टैंडिंग फॉर द इम्प्रूव्ड रियलाइजेशन परफॉर्मेंस। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए क्या है, मॉडल एंड प्लान द कास्ट इन प्लेस कंक्रीट प्रोसेस। ओके, तो हम लोग मॉडल कर सकते हैं और अपना कास्ट इन प्लेस जो कंक्रीट का प्रोसेस है उसको भी प्लान कर सकते हैं। अब प्री कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो कि ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन का एक इमेज है कि हम लोग ऐसा एक मॉडल तैयार करके रखे हैं और ऑन साइट पे उसी तरीके का एग्जैक्ट मॉडल जो है वो बन रहा है। ओके, तो ये आपको हेल्प करता है कि हाँ भाई, सब कुछ हमारा स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, जैसा हम लोगों ने डिजाइन या डिटेल किया है, उसी तरीके से हमारा काम हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए टेक्ला स्ट्रक्चर्स काफी हेल्प करेगा, क्योंकि सारी कुछ की डिटेल्स जो है वो आपको पहले ही दे देता है। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है कंस्ट्रक्शन करवाना। देन आता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का वर्कफ्लो कैसे होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पहले क्या होता है, कोलैबोरेशन विद प्रोजेक्ट डिसिप्लिन्स। ये अलग-अलग जो प्रोजेक्ट के डिसिप्लिन्स है उसमें हम लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं। अलग-अलग प्रोजेक्ट के डिसिप्लिन्स क्या है, जो हमारे सारे एमईपी वाले लोग हैं, राइट? कि कंस्ट्रक्शन कोई और करवा रहा है, मैकेनिकल वर्क कोई और करा रहा है, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सब का अलग-अलग डिसिप्लिन्स है जो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए यूज होते हैं। तो उन सब के आपस में कोलैबोरेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये आप देख सकते हो, इस कंप्लीट बिल्डिंग को बनने में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हिसाब से हम लोग का वर्कफ्लो क्या-क्या हो जाता है। देन नेक्स्ट है कंसेप्चुअल एंड जनरल डिजाइन। तो हम लोग का कंसेप्चुअल डिजाइन बन गया, आर्किटेक्ट बना के दे दिया, जनरल डिजाइन बना के दे दिया स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिया
ए एंड डी से। देन आता है हम लोग का ड्राइंग एंड रिपोर्ट जनरेशन कर देता है। ये काम हमारा डिटेलर करके देता है कि वो कंप्लीट ड्राइंग बना देता है, डिटेल्ड ड्राइंग बना देता है। साथ ही साथ रिपोर्ट जनरेशन में वो बता देता है कि हमारा बीबीएस कितना होने वाला है, रॉड का क्वांटिटी वगैरह कितना होना चाहिए, एंड आपका कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होगा वो सब बता देगा। देन हमारे पास एक मल्टी मटेरियल डिटेलिंग भी हो जाता है। ओके, या ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं ज्यादा स्लो नहीं जाऊंगा, फर्स्ट फर्स्ट स्किप कर दूंगा। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, क्योंकि ये आवाज से भी लग रहा होगा कि हाँ गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। बट गाइज एनीवे, आपके लिए भी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज माय ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज माय ड्यूटी बीइंग ए मेंटोर कि आप लोग को सही चीज जो है वो बताई जा सके। तो आप देख सकते हो कि इवन गले में दर्द भी है, तो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप के साइड से मैं इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जिसके लिए मैं इतनी पट लगा रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्ला स्ट्रक्चर्स के बारे में जान सके, इससे रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि फॉरेन में इसकी बहुत डिमांड है, एंड इंडिया में भी जितने भी एमएनसीज हैं खास करके डिटेलिंग वर्क में, उसमें इसकी बहुत डिमांड है। ज़्यादा डिमांड जो है वो स्टील स्ट्रक्चर के लिए है, आरसीसी के लिए अभी थोड़ी कम है, राइट। लेकिन अगर आपको सीखना है तो स्टार्ट आप आरसीसी से करते हैं, उसके बाद आप स्टील को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आरसीसी एक ऐसा चीज है जो आप हर जगह देखते हो, तो आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हो। ओके, देन आ जाता है हम लोग का मल्टी मटेरियल डिटेलिंग, उसके बाद फैब्रिकेशन, इंटीग्रेशन, इरेक्शन, शेड्यूलिंग, साथ ही साथ आ जाता है हमारा साइट मैनेजमेंट। अब आते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इसका क्या रोल हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि पहला तो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, कि रिड्यूस एरर एंड कोऑर्डिनेट डिजाइन रिलायबली। ओके, यानी कि हम लोग को एरर को जीरो तो किया नहीं जा सकता किसी भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में, लेकिन एरर को रिड्यूस जरूर किया जा सकता है। तो वो हमारा ये जो टेक्ला स्ट्रक्चर से काफी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये काफी डिटेल्ड ड्राइंग को जनरेट करता है, और क्योंकि हम लोग का एरर कम हो जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, हम लोग रिलाई कर सकते हैं किसी भी डिजाइन पे। ओके, तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, वो आता है एकोमोडेट डिजाइन चेंजेस पेनलेसली, यानी कि डिजाइन के जितने भी चेंजेस है उसको बहुत ही अच्छे से लाइक एकोमोडेट कर देता है। यानी कि क्योंकि ये बीआईएम सॉफ्टवेयर है, तो जो भी चेंजेस हुआ बहुत ही स्मूथली यहाँ पे चेंजेस हो जाता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने कुछ चेंजेस किए, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी हमारे पास एक ही मॉडल पे काम हो रहा था। जैसे ही मैंने क्लाउड में जाके अपने मॉडल को रिफ्रेश किया, वहां से इंजीनियर ने जो भी चेंज किया होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो क्या करूँगा मैं एज अ डिटेलर, मैं उसे बहुत ही क्विकली अपना काम को कर सकता हूँ, और मुझे ये नहीं करना होगा कि हाँ सर अब आपका मॉडल अभी तक पहुँचा नहीं है, क्योंकि काफ़ी हेवी मॉडल है, वो ट्रांसफ़र होने में टाइम लग रहा है। तो सीधा आप क्लाउड पे ही काम करो, ठीक है? एंड आपको शेयरिंग वेयरिंग का टेंशन नहीं रहता है। आप बहुत ही पेनलेसली ये काम जो है कर सकते हो। हर इंडिविजुअल अपना काम करके सेम मॉडल पे ख़त्म कर सकता है। यही हमारे बीआईएम का मेन फ़ायदा हो जाता है। और यही फ़ायदा हम लोग को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी दिखता है, क्योंकि वी कैन अकोमोडेट डिजाइन चेंजेस पेनलेसली। देन आता है इंटीग्रेट मॉडलिंग एंड डिजाइन विथ एनालिसिस। ओके, देखिए डिजाइन एंड एनालिसिस एंड डिजाइन जो होता है वो टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में होता है, ट्रिम्बल की तरफ से जो सॉफ्टवेयर ऑफर होते हैं उनमें। या और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि स्टैट प्रो हो गया, या अर्थ में हम लोग मॉडल को डिजाइन कर देते हैं, ई टैप्स में कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग के पास ट्रिम्बल का भी एक सॉफ्टवेयर टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर। तो इन सब का जो मॉडल है वो जो डिजाइन्ड एंड एनालाइज्ड एंड डिजाइन मॉडल है। ओके, सीक्वेंस उल्टा हो गया। एक्चुअली पहले एनालिसिस होता है, देन डिजाइन होता है। ओके, तो एनालिसिस एंड डिजाइन के बाद क्या हो जाता है कि हम लोग का आ, वहाँ से डिजाइन रेडी हो गया, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने इस टेक्ला स्ट्रक्चर्स के साथ, और वहाँ से हम लोग इजीली मॉडल पे काम कर सकते हैं। देन आ जाता है कि शेयर रिलायबल डिजाइन इंफॉर्मेशन विथ अदर प्रोजेक्ट पार्टीज, यानी कि हम लोग का जो इंफॉर्मेशन है वो सब हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट के पार्टीज के साथ भी काम कर सकते हैं। देन जनरेट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स इजीली स्ट्रेट फ्रॉम द टेक्ला मॉडल। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन का डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हमारा बात करें कि मटेरियल के लिस्ट के बारे में या फिर रिबार के डिटेल के बारे में, तो हम लोग के एक्सेल में दे देता है, तो वहाँ से बहुत ही इजीली जनरेट हो गया। वन फॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सेल हो सकता है आपका, वर्ड हो सकता है। देन आपके पास क्या हो सकता है कि आपके पास जो ड्राइंग है वो भी डीडब्ल्यूजी में
मिल जाता है, यानी कि ऑटोकैड फाइल मिल जाता है उसका। तो हम लोग ड्राइंग को वहाँ से ले सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो आप टेक्ला में भी कर सकते हो वो चेंजेस, ऑटोकैड में भी जाके कर सकते हो वो चेंजेस, दैट इज अप टू यू। सो बहुत ही ईजिली वो डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं मॉडल के वो सब जनरेट कर देता है। देन आ जाता है कि डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन में इसका कैसे रोल होता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि लेस टाइम प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपका मॉडल सब कुछ सही से हो गया है, अगर आपने सारा काम सही से किया है, तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही फास्ट ये जनरेट कर देगा। अगर मौका मिला तो मैं इस चैनल पे भी दिखा दूंगा, अदरवाइज मेरे सिविल राजा के एप्लीकेशन पे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेक्ला का सीरीज स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ अगर आपको टेक्ला इंस्टॉल करना है, टेक्ला स्ट्रक्चर को कैसे इंस्टॉल करें, तो उसकी भी डिटेल्ड वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। आप जाके सिविल राजा के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इसे भी देख सकते हो। ओके, दैट इज नॉट एन इशू। उसके बाद क्या होगा, मोर टाइम मॉडलिंग द राइट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पे ज्यादा टाइम क्या लगाते हैं हम लोग कि राइट स्ट्रक्चर बने और डिजाइन सॉल्यूशंस जो है हम लोग वो प्रोवाइड कर सके। तो सॉरी, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड करने में बहुत ही कम टाइम लेता है, या और ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा टाइम जो होता है मॉडलिंग में जाता है कि हम लोग को सही से क्योंकि हम लोग के पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के लिए कम टाइम है, लाइक कम टाइम में हो जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्ट्रक्चर को सही से मॉडल करने में लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसमें डिजाइन सॉल्यूशंस जो है वो देने में लगा सकते हैं। ओके, देन आ जाता है हम लोग का स्ट्रक्चर एनालिसिस। आज गला बार-बार सूखे जा रहा है। ऑब्वियसली ये जो मौसम चेंज हो रहा है उसका असर है। बट गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशंस जो यहाँ पे हो रही है, वो सारी आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप इसे लाइक श्योर कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ। इस वीडियो का लेंथ भी ऑब्वियसली लंबा होने वाला होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ एंड माय थ्रोट कैन फील दैट पेन। ओके, देन आ जाता है हम लोग का कोलैबोरेशन बिटवीन द इंजीनियर्स एंड द ड्राफ्ट्समैन। तो कैसे कैसे काम होता है, पहला तो क्रिएट द टेक्ला स्ट्रक्चर्स मॉडल, मैंने एक मॉडल क्रिएट कर लिया। जनरेट द एनालाइज एनालिसिस मॉडल फ्रॉम द होल मॉडल और पार्ट ऑफ इट। ओके, देन आ जाते क्या, इधर जाता है डिजाइन और ऑप्टिमाइज द स्ट्रक्चर इन योर ए एंड डी सॉफ्टवेयर, then read the changes and continue the rest of the building design needs and then issue the design। ये पूरा प्रोसेस होता है। आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नो इश्यूज। इंजीनियरिंग द डिटेल्स, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारे पास ही आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो। स्ट्रक्चर डिटेलिंग में प्रोड्यूस एक्यूरेट कंस्ट्रक्टिबल डिटेल डाटा दैट कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को जो भी ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग ये एक्यूरेट और कंस्ट्रक्टिबल, यानी कि जो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रियल में वैसा डिटेल डेटा कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। ठीक है, देन आता है कि टेक्ला के दो और यूजेज हैं, जैसे कि वो आरसीसी के बारे में हम लोगों ने इतनी बात कर ली, तो प्रीकास्ट एंड स्टील के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि प्रीकास्ट एंड स्टील के लिए किस तरीके से डिटेलिंग में ये यूजफुल हो सकता है। ओके, तो अभी हम लोग इस पे जाते हैं। इससे पहले अगर गाइज आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक देना हो तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो या फिर मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप 8433248864 पे कनेक्ट कर सकते हो, वो मेरा नंबर है। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, मैं एक सिप और ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रीकास्ट एंड स्टील के बारे में। तो पहले ये सॉल्यूशंस देता है प्रीकास्ट एंड स्टील के लिए भी, क्या क्या सॉल्यूशंस दे सकता है ये। पहला उसका एस्टिमेट निकाल सकता है, ठीक है। दूसरा उसकी डिटेलिंग कर सकता है। तीसरा फैब्रिकेशन में काम आ सकता है। चौथा इरेक्शन में काम आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या-क्या होगा कि हम लोग का कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसका एक कंप्लीट एस्टीमेट चाहिए, उसका डिटेलिंग हो सकता है कि हम लोग, आप देख सकते हो इस इमेज में कितने अच्छे से डिटेलिंग किया हो गया। तीसरा फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पिछले कुछ मिनटों में समझा दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ, ये पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ है, तो उस पे मैं डेफिनिटली थोड़ा इंसिस्ट करके समझाऊँगा।
एंड आगे वीडियो जाते रहेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट प्रोसेस पहले होता है डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद फैब्रिकेशन, फिर होता है कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे साथ ही साथ ये असिस्ट होता है मॉडलिंग, मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन के थ्रू। अब आप स्टील का वर्कफ्लो देख सकते हो कि स्टील में क्या काम होता है, तो बेसिकली वही सारी चीज़ें होती है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा-सा वर्कफ्लो में चेंज होता है। तो इसलिए मैं इसके वर्कफ्लो को एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। पहले क्या होगा कि आर्किटेक्चरल इंटीग्रेशन होगा, यानी कि एक ओनर हुआ, उसने प्लान किया कि हाँ, मुझे एक वेयरहाउस बनाना है। वो गया एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसके लिए उसको प्लान कर दिया और उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाता है कि हम लोग का वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजर जाता है एक आर्किटेक्चर के पास, वो जाके वहाँ पे प्लान बनवाता है, उसका 3D मॉडल बनवाता है। स्टील स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर का रोल नहीं होता है, वो बस बना देता है, ठीक है? तो पर्सनली आई डोंट फील कि वहाँ पे आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली वेयरहाउस में क्या ही डिज़ाइन वो करेगा। लेकिन उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है वही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पास जाता है, देन स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो डिटेल्स देता है, यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर पहले तो उसको एनालाइज करेगा, डिजाइन करेगा, उसके बाद डिटेलर को जॉब देगा, डिटेलर उसकी डिटेल ड्राइंग को बनाएगा। तो आता है कि हम लोग का यहाँ से इतना कॉस्ट वॉस्ट निकल के आ गया, एस्टिमेट निकल के आ गया, ठीक है? तो वो सब कुछ वहाँ से टेक्ला स्ट्रक्चर्स का यूज करके एक डिटेलर दे देता है। उसके बाद सेल्स एंड बिडिंग टीम के पास जाता है, जो कि कॉस्ट को एस्टिमेट करती है और साथ के साथ उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मांगती है कि हाँ भाई साहब, ये इसको कॉस्ट को इतना कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये हमारे बजट में है कि नहीं, और इस प्रोजेक्ट के साथ हमें आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओके, क्योंकि एक कैपिटल आप अगर कहीं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग के पास कंसेप्चुअल डिज़ाइन, ओके? कि कंसेप्चुअल डिज़ाइन किस तरीके से काम करता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर साइज़ ओ एंड पोज़ीशंस उसके बारे में हम लोग हमारे पास पता चलता है। मान लीजिए कि अप्रूव हो गया कि हाँ भाई, हम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो कंसेप्चुअल डिज़ाइन उसके बाद का प्रोसेस है। पहले वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का जितना भी साइज़ है और पोज़ीशन है वो बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग मेंबर मटेरियल के बारे में जानते हैं, देन प्रीलिमिनरी ड्राइंग्स के बारे में भी समझते हैं। ओके, देन आ जाता है हम लोग का इरेक्शन ड्राइंग। इरेक्शन ड्राइंग में क्या हो जाता है कि हम लोग का फ्रेमिंग प्लान्स और सेक्शंस एंड एलिवेशंस, ये सारी चीज़ें हो जाता है कि इरेक्शन ड्राइंग हम लोगों ने जनरेट कर लिया, उसका डिटेल हो गया। डिटेलिंग में क्या हो जाता है, हमारा शॉप ड्राइंग हो जाता है, डिटेल्ड कनेक्शंस हो जाते हैं कि हर एक कनेक्शन के बारे में भी आपको डिटेल मिल जाती है कि ये सारा जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ओके, देन आ जाता है प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग, यानी कि यहाँ से आपको मटेरियल्स को प्रोक्यूर करना है कि हम लोग कहाँ से जाके भाई मटेरियल्स को लेंगे और वहाँ से उस मटेरियल को खरीद लेते हैं। तो ये जो है बिल ऑफ मटेरियल जो जनरेट करते हैं वहाँ से काम आता है, एंड हमारा मटेरियल सपोज़ प्रोक्यूर हो गया, उसको हम लोगों ने परचेज़ कर लिया है। तब आ जाता है हमारा फैब्रिकेशन इंटीग्रेशन, यानी कि प्रोडक्शन ऑटोमेशन, यानी कि वहाँ पे मशीन में सब कुछ फिट कर दिया कि हमारा इतने-इतने क्या एंगल्स चाहिए, आई सेक्शन चाहिए, एल सेक्शन चाहिए, कैसे-कैसे स्टील के मेंबर्स हम लोग को चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैब्रिकेशन में हो जाती है और हमारे पास मेंबर्स जो है होते हैं वो क्रिएट होके आ जाते हैं। देन आ जाता है हम लोग के पास एमआईएस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। देन आ जाता है लास्ट में कि हम लोग के पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, सारा सेक्शन अवेलेबल है, कनेक्शंस अवेलेबल है। तो अब हम लोग को क्या करना है, वेयरहाउस को इरेक्ट कर देना है। तो इरेक्शन में शेड्यूलिंग करनी होती है कि इरेक्शन का प्लानिंग कैसे करेंगे और उसका फ़ॉलो-अप, यानी कि जितना हम लोगों ने इरेक्शन के लिए सोचा था सेम टाइम पे या अब सेम बजट में हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद सीक्वेंसिंग एंड लॉफ्टिंग होता है, देन आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। उसका हर एक स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो हम लोग पहले प्लान करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाते हैं। सो दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये है हमारा स्टील का वर्कफ्लो, ठीक है? आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके दिमाग में रहे और आप इसको बाद में रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ आप बार-बार आके वीडियो देखिए, दोनों के लिए अच्छा है, ठीक है? देन आता है हम लोग का स्टील फैब्रिकेशन एंड डिटेलिंग के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जॉइंट्स हैं एंड यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन है, ठीक है? तो वेल्डेड कनेक्शन है, बोल्टेड कनेक्शन है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में हम लोग को दिया गया है, राइट? तो उसी तरीके से हम लोग का सब कुछ जो है डिटेल ड्राइंग में या फिर आप मॉडल में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो।
एक्यूरेट क्वांटिटीज अवेलेबल व्हेन रिस्पोंडिंग टू टेंडर्स, यानी कि हमारे पास जो टेंडर जब हमें भरना होता है तो वहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट क्वांटिटी होती है कि हाँ भाई साहब, अगर आपके इंडस्ट्री को बनाने का टेंडर मैंने लिया, वेयर हाउस बनाने का टेंडर मैंने लिया है, तो हमारे पास एक्यूरेट क्वांटिटी है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है? तो आपका कॉस्ट बिडिंग में वो काफ़ी काम देगा। देन आता है इंश्योर द राइट स्टील एलिमेंट्स दैट आर डिलिवर्ड एंड इरेक्टेड ऑन टाइम। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि हम लोग का जो स्टील का एलिमेंट्स है, वो सही से डिलीवर हो जाए और साथ ही साथ वो टाइम से खड़ा भी हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टील आके रखा हुआ है, हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट को प्लान नहीं किया तो वो काफ़ी डिले होता जा रहा है, तो इस तरीके से काम नहीं होता है। ठीक है? देन आ जाता है हम लोग का मल्टीपल डिटेलर कोलैबोरेटिंग साइमल्टेनियसली इन 3D एनवायरनमेंट, यानी कि मल्टीपल डिटेलर जो होता है वो सब एक साथ काम करते हैं और वो कोलैबोरेट कर लेते हैं हमारे 3D एनवायरनमेंट में। जो मैंने क्लाउड का सिस्टम बताया था आपको कुछ देर पहले कि क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट एक होता है हमारे पास, वहाँ पे जो भी जिसने भी काम किया वो सारा चीज़ें वहाँ पे वो दिखा सकता है कि हाँ भाई साहब कि ये वाला प्रोजेक्ट का पोर्शन मैं कर लेता हूँ, ये आप कर लो, ठीक है? एंड सब कुछ एक ही मॉडल में कंप्लीट करके हम लोग दे देते हैं ताकि कंप्लीट मॉडल हमारा रेडी हो जाए। तो वहाँ पे अलग-अलग डिटेलर्स भी अलग-अलग चीज़ों की डिटेलिंग कर सकते हैं। जब आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है एंड आप एक सिंगल डिटेलर के भरोसे नहीं बैठ सकते हो, अदरवाइज़ पता चला कि महीने भर या 2-3 महीने तक हमारा डिटेलिंग का काम ही हो रहा है, ठीक है? तो उतना ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है, जब हमारे पास प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम होता है, क्योंकि पर डे महँगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है एंड अगर आप प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितने जल्दी से हो सके आपका हर एक जो प्रोजेक्ट का काम है वो कंप्लीट हो जाए विथ एक्यूरेसी एंड विथ स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, देन आ जाता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द टेक्ला मॉडल टू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कि अ, टेक्ला से डायरेक्टली हमारा जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड ऑटोमेशन सिस्टम है, जो कि हमारे बाकी के स्टील मेंबर्स को फैब्रिकेट करने वाला है, उसके पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई साहब हमारे पास ना इतना इतना सेक्शन का इतना सा स्टील चाहिए, इतने अमाउंट में चाहिए। तो वो सारी चीजें डायरेक्टली पहुंच जाती है कि हमारे पास जिसका फ्लैंज विड्थ इतना होना चाहिए, इसका वेब लेंथ इतना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के पास डायरेक्टली पहुँच जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ओके, देन आ जाते हैं कि प्रीकास्ट की वर्कफ़्लो किस तरीके से होती हैं। तो इसी में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, जो मैं आपको बता दूँगा। हालाँकि ये ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे कि ये हमारा एक प्रीकास्ट का स्ट्रक्चर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला क्या होता है, आर्किटेक्चर का डिज़ाइन होता है, देन हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनता है। देन एक सेल्स एंड बिडिंग टीम आती है जो कि ये अ, डिसाइड करती है कि हाँ भाई साहब, हम लोग को इस प्रोजेक्ट के साथ आगे जाना है कि नहीं जाना है, क्या हमारे लिए ये बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है या नहीं है, या फिर इतना कैपिटल लगाने के बाद जो हम लोग का आउटकम निकलने वाला है वो सही होगा कि नहीं होगा, उतने वैल्यू की ये प्रोजेक्ट है भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेल्स एंड बिडिंग की हम लोग की डिसाइड कर लेती है। देन आ जाता है हमारे पास इरेक्शन ड्राइंग, यानी कि इस ड्राइंग के बेसिस में ही हम लोग को इरेक्शन करवाना है और उस इरेक्शन ड्राइंग को भेजा जाता है डिटेलर के पास, जो कि एक डिटेल ड्राइंग को जनरेट कर देता है, जहाँ की जितने भी जो हमारे प्रीकास्ट के लाइक मेंबर्स है, स्ट्रक्चरल मेंबर्स जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया एंड इवन द स्लैब्स अभी तो प्रीकास्ट होने लगे हैं। तो वो सारा जो है वो डिटेल जनरेट करके हम लोग को प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग टीम को दे देता है। वो सब कुछ प्रोक्योर और परचेज करता है। उसके बाद फैब्रिकेशन, इंटीग्रेशन होता है। देन इरेक्शन का मैनेजमेंट होता है एंड फाइनली जो प्रोजेक्ट का क्लोज़र हो जाता है, प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। प्रीकास्ट के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्नैप है जिसमें कि आप देख सकते हो कि स्लैब को प्लेस किया जा रहा है, राइट? तो प्रीकास्ट फैब्रिकेशन एंड डिटेलिंग कुछ इस तरीके से काम करता है एंड इसके वर्कफ्लो पे 1 मिनट में बात करते हैं, लेकिन एक से बहुत ज़रूरी है क्योंकि गला एकदम सूखे जा रहा है। एंड गाइस, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो 1 लाइक तो बनता है यार, तो आप इसको लाइक कर दो और हो सके, जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हाँ, ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके दोस्तों तक भी पहुँच जाती है, वो भी देखते हैं तो उनको भी समझ में आएगा कि टेक्ला की पावर क्या है और क्यों इसे सीखना चाहिए। अगर आप इससे रिलेटेड जॉब्स के बारे में जानना चाहते हो कि अगर भाई साहब मैंने एक सॉफ्टवेयर सीखा है तो मेरे ये किस काम का सीखा है, तो उसके लिए आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो। आप वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स को देख सकते हो। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आपको एक जेन्युइन जॉब प्रोफाइल मिल जाती है। अदरवाइज दूसरे भी सोर्सेज है जहाँ से हम लोग जॉब को देखते रहते हैं, राइट? देन आ जाता है कि विन मोर टेंडर्स थ्रू विजुअली प्रेजेंटेड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा टेंडर्स को ग्रैब कर सकते हो। क्यों कर सकते हो भाई? क्योंकि आपने एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे दिया है, एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन दे दिया है, ठीक है? तो इसलिए आप यहाँ से सिंपली और ज्यादा से ज्यादा
प्रोजेक्ट्स ग्रैब कर सकते हो। देन आपका मिनिमाइजिंग डिजाइन एंड फैब्रिकेशन एरर विथ कंसिस्टेंट डेटा। ओके, यानी कि आपका जो डिजाइन एंड फैब्रिकेशन का एरर जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट डेटा आपको मिलते रहता है। साथ ही साथ आपका इरेक्शन एंड साइट मैनेजमेंट भी यहीं से हो जाता है। ओके, देन आ जाते हैं इजी चेंज मैनेजमेंट। मैं इन बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना हूँ, अगर क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ मिनट पहले इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था, एंड अब आपके पास इतना नॉलेज है कि आप इन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, कहीं भी रिप्लाई दूँगा। कमेंट सेक्शन में अगर दे देते हैं तो सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ताकि मुझे एक ही क्वेश्चन के बार-बार आंसर ना देने पड़े। ओके, तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन इसीलिए बेस्ट लगता है मुझे। अदरवाइज़ अगर आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए या फिर कोर्स जॉइन करना है, तो आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। एंड जो कोर्स का चार्ज भी रखा है वो भी एक नॉमिनल चार्ज है, तो आप उसके लिए टेंशन मत करो। लाइव क्लासेज के हिसाब से जितना चार्ज होना चाहिए उतना ही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको लगे कि अरे! इतना पैसा दे दिया, इतने का पढ़ लिया मैंने, ठीक है? क्योंकि आज ही की क्लास में आपको लग रहा होगा कि अच्छा 5 टू 600 का नॉलेज तो मुझे आज ही की इसी वीडियो में मिल गया। ये होगा, तो उसी के हिसाब से चार्ज भी होगा, ठीक है? तो वो एक रीज़नेबल चार्ज है, नॉमिनल तो नहीं कहूँगा, रीज़नेबल चार्ज है टेक्ला स्ट्रक्चर से कोर्स के लिए। लेकिन अगर आप जॉइन करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका करियर इसमें ब्राइट है या फिर आपको ये सॉफ्टवेयर इंटरेस्टिंग लग सकता है, इतना इंटरेस्टिंग कि आप एक करियर बना सको, क्योंकि पैकेज तो अच्छा है इसका, ठीक है? तो आप डेफ़िनेटली उस कोर्स को जॉइन करिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी कोर्स से रिलेटेड या फिर टेक्ला से रिलेटेड अपडेट्स जितना हो सके मैं हो अपने चैनल पे डालता रहूँगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट फ़ायदा क्या है प्रीकास्ट एंड फैब्रिकेशन एंड डिटेलिंग इंडस्ट्री में टेक्ला स्ट्रक्चर्स का। तो वो क्या होता है, रेडी टू यूज़ इंटेलिजेंट कंपोनेंट एज़ वेल एज़ कस्टम कंपोनेंट। तो वो सारा कुछ हम लोग को दे देगा कि हमारे पास भई साहब ऐसे-ऐसे कंपोनेंट चाहिए, ताकि हम लोग उसको सीधा-सीधा यूज़ करके यहाँ पे सीधा असेंबल कर सकें। लाइक अजेम्बा अवेंजर्स असेंबल। सो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे होने वाला है, तो ओके, तो ये यहाँ पे असेंबल कर देगा। अब चलते हैं इंटीग्रेशन विथ फैब्रिकेशन। ओके, समझ में आ जाना ईज़ी है। रिबार का वर्कफ़्लो किस तरीके से होता है? इसमें भी वही होता है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता है, देन कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है, सेल्स एंड बिल्डिंग टीम आती है, रिबार का डिटेलिंग करती है, इरेक्शन एंड प्लेसिंग होता है। उसके बाद फैब्रिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट हो जाता है। आपको ये सारे पॉइंट्स आई गेस अभी तक क्लियर हो चुके हैं। तो फैब्रिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट के बाद हमारे पास हो जाता है इंटीग्रेशन टू फैब्रिकेशन, साथ ही साथ इरेक्शन मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट होता है प्रोजेक्ट का क्लोज़र। तो बार-बार एक ही चीज़ को समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेप सेम है और अंदर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन मेन काम जो है वो सेम ही होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ रिबार्स रखे गए हैं, तो इस रिबार की फैब्रिकेशन के कारण क्या हो जाता है कि हम लोग का टोटल कॉस्ट एंड टाइम जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हाँ भाई साहब कितने बार चाहिए, हम लोग को किस तरीके का बार चाहिए। उसके बाद प्री फैब्रिकेशन का लेबर और क्वालिटी जो है, लेवल एंड क्वालिटी वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंपनी स्पेसिफिक सॉल्यूशन, यानी कि अ, लाइक जो हम लोग का एक प्रॉब्लम है, तो उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन तैयार किया कि अच्छा भाई साहब, आपने एक सुना एक बात कि हमारे जो रिवार्ड्स है वो भी कस्टमाइज़ करके मँगवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो स्टैंडर्ड बार्स अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में, वो बार्स हमारे लिए काफ़ी नहीं होते हैं। तो हम लोग कंपनीज़ के पास जाते हैं, कनेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे पास इस डाया का बार दो, तो एक कस्टमाइज़्ड बार निकल के आता है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग अपने डिटेल्ड ड्राइंग की हेल्प से या फिर कह के रिबार जो फैब्रिकेशन है उसकी में काफ़ी हेल्प कर देगा कि अब मान लीजिए कि आपने माँग लिया कि हाँ भाई हमें 60 डाया का बार दो, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपने कंपनी को बोला वो 60 डाया का बार एक कस्टमाइज़्ड बार बना के आपको दे देगा, ठीक है? और आप उसको अपने लाइक बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हो। देन आ जाता है कि 60 बोला मैंने, नॉट 16 ओके? अगर आपको थोड़ा-सा लगा हो, मैं आज क्योंकि गला बहुत फँसा हुआ है एंड जितना बोल रहा हूँ उतना यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है? तो गाइज़ लाइक ज़रूर कर देना सेशन को एंड अगर 1-2 दिन वीडियो ना भी आ पाए तो माफ़ करना, क्योंकि ऑब्वियसली तबीयत का कुछ ऐसा हो सकता है कि इन अपकमिंग 1 टू 2 डेज़ जैसे मौसम बदलता है तो मेरी तबीयत थोड़ी-सी खराब हो जाती है। तो अगर वीडियो आता है तो वेरी गुड, मैं सही हूँ, नहीं आता है तो समझ लेना कि सर की तबीयत नासाज चल रही है अभी। ओके। ह्यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मॉडल इन फैब्रिकेशन एंड ऑन साइट। ओके, हम लोग
का जो मॉडल में इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग फैब्रिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग साइट पे जाके भी उसको यूज़ कर सकते हैं, लेस क्लैशेस एंड एरर्स एंड स्मूथ ऑन साइट प्रोसेसेस। ओके, देन इंटरऑपरेबिलिटी विद फैब्रिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब टेक्ला का जो बीम साइट है उसके बारे में भी थोड़ा-सा देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पे इंजीनियर हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि बीम बेस्ड प्रोजेक्ट का ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारा मॉडल तैयार है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मॉडल ज यानी कि एक्चुअल बिल्डिंग जो है वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद फ्री टू डाउनलोड ओवर द इंटरनेट, आप टेक्ला को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो आप लोग ट्राई मत करना। हालाँकि ट्रायल वर्ज़न आपके लिए अवेलेबल है, तो आप ट्रायल वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हो। प्रेजेंट्स कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, आपका जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ आपका इम्प्रूव कर जाता है वर्क फ्लो बाय कंबाइनिंग मॉडल्स, यानी कि अलग-अलग मॉडल्स को कंबाइन कर लेते हैं और उसके कारण जो हमारा जो वर्क फ्लो है कि किस तरीके से हम लोग को काम करना है, वो हम लोग का बहुत ईज़ी हो जाता है। साथ ही साथ ये क्लैशेज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है, क्लैशेज़ को चेक कर सकता है, ओके? और इस तरीके से हमारा जो काम होता है। अब बीआईएम एजुकेशन, लाइक एजुकेशन फ़ील्ड की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि आपको सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसा मेरा कोर्स है, उसी तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। फ्रॉम एजुकेशन टू वर्क एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, लाइसेंस्ड वर्ज़न आपको लेना है एंड बहुत सारी इधर-उधर की बातें हैं, ठीक है? तो आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। ज़्यादा या फिर एक ही स्लाइड है शायद, तो मैं इसको बता ही देता हूँ साथ ही साथ। फ्रॉम एजुकेशन टू वर्क एनवायरनमेंट, इसमें क्या हो जाता है, टेक्ला ईजेस द स्टेप्स फ्रॉम एजुकेशन टू वर्क एनवायरनमेंट विद इन द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल लाइसेंस प्रोग्राम एंड इंटेंडेड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट हो गई या फिर कोई और भी इंस्टीट्यूट हो गई जो कि टेक्ला सिखाती है उनके लिए एजुकेशनल लाइसेंस प्रोग्राम इसने किया है, जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टिबल 3D बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, यानी कि 3D बीआईएम को समझ सकें, उसका वैल्यू क्या है वो समझ सकें, स्टूडेंट को रियलाइज़ हो जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कोलैबोरेशन में और इसका बेनिफिट क्या है जब आप प्रोजेक्ट डेटा को शेयर करने स लगते हो इन द बिगिनिंग, ओके? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले पता चल चुका है, आपको ये स्लाइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिंपली इतना सा समझ लो कि अगर आपको टेक्ला स्ट्रक्चर्स की बैच जॉइन करनी है, तो बैच हमारा आज से शुरू हो रहा है। और पता नहीं कि ये वीडियो आपको पास कब तक पहुँचेगी, आई गेस 5 पीएम तक मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा। अगर ऐसा कुछ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर आप लेट से भी वीडियो देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप नंबर तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है ही, आप वहाँ से मुझे सिंपली कनेक्ट कर लेना और आपकी जो भी इश्यूज़ है वो मैं क्लियर कर दूँगा। साथ ही साथ आरसीसी डिटेलिंग की बैच पहली बैच होगी, उसके बाद हम लोग स्टील डिटेलिंग पे काम करेंगे, देन प्रीकास्ट पे भी काम करेंगे। ये मेरा लॉन्ग टर्म का प्लान है, तो अगर हम लोग का फर्स्ट बैच जो है वो आज से स्टार्ट होगा, यानी कि 14 सितंबर हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस है इसलिए मैंने हिंदी में वीडियो बनाया है, तो हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। लेकिन हमारे जो कोर्सेज़ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए होगा उसके लिए आप सिंपली मुझसे कनेक्ट कर लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को कर ही लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड चैनल पे नए हो तो डेफिनिटली सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट जो है वो थोड़े धीरे हैं मेरे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी ग्रो करूँ जल्दी से जल्दी। एंड ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए ना, तो भाई पहुँचाइए। चलिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड वी विल मीट सून। थैंक यू।